तो कैसे हैं दोस्त। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और फर्स्ट क्लास अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए जैसा कि पता है आप लोगों को कि हमारे देश में 1 फरवरी को हर एक साल राज्य का देश का बजट प्रस्तुत किया जाता है और बजट ही डिपेंड करता है कि हमारा 1 साल का इकोनॉमी कहाँ जाने वाला है, हमारा अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाने वाला है। लेकिन जब जब बजट आती है तब तक एक योजना, सरकार की जो योजना है वो हमेशा चर्चा में उभर के सामने आती है। वह योजना है मनरेगा। मनरेगा के बारे में हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि मनरेगा एक अस्थाई रोजगार देता है, लेकिन मनरेगा से जुड़ी हुई आज बहुत सारी समस्याएं हैं। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, मनरेगा तो कांग्रेस की गवर्नमेंट से चलती आ रही योजना है और इसे बीजेपी ने भी सपोर्ट किया और हर साल इस पे एक अच्छा खासा बजट में अमाउंट इस पे दिया जाता है ताकि इस योजना का विकास अच्छे तरीक़े से किया जा सके। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 2023-24 जो लास्ट बजट था ना, जो 2023-24 में, इसमें मनरेगा पर कुल 86,000 रुपया का एलोकेट किया गया था, उस पर खर्च किया गया था 86,000 करोड़। सरकार ने पिछले साल मनरेगा के तहत 86,000 करोड़ रुपये खर्च किए, जो बजट में प्रावधान था कि इतना खर्च किया जाएगा। और जब जब एक बजट का एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक मोटा अमाउंट मनरेगा पर खर्च किया जाता है, लेकिन बार बार मनरेगा चर्चा में क्यों आता है कि मनरेगा से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं, मनरेगा के बहुत सारे प्रॉफिट हैं और मनरेगा से जुड़ी हुई बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसे सरकार को जल्द से जल्द इस पे काम करना चाहिए। तो आज हम लोग बारीकी से मनरेगा के बारे में समझेंगे, आखिर मनरेगा है क्या, योजना की शुरुआत कब हुई और मनरेगा से जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्याएं हैं और सरकार मनरेगा से जुड़ी हुई कौन कौन से उपाय कर रही है या अभी सरकार इस पे मौन है। इस सब बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे मनरेगा से जुड़ी हुई। चलिए हम हमारा सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि आखिर मनरेगा मनरेगा का मतलब होता क्या है। देखिए सामान्य रूप से समझिएगा, मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एक कानून लाया गया 2005 में, एक कानून लाया गया जिसका नाम था नरेगा। आइए मैं आप लोगों को एक स्लाइड के माध्यम से थोड़ा अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग भी समझ पाएंगे कि मनरेगा क्या था और फिर हम न्यूज़ पे आएंगे कि न्यूज़ क्या है, न्यूज़ मुद्दा क्या है। और देखिए एक मेरे पास एक स्लाइड है, काफ़ी बेहतरीन स्लाइड एक मिली हुई है मुझे, जिसमें मैं मनरेगा को आप लोग अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, समझा पाऊंगा, बता पाऊंगा कि मनरेगा क्या है और मनरेगा की शुरुआत कब से हुई और मनरेगा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, थोड़ा कलर में चेंज कर दूं इसका क्योंकि रेड हेवी है, थोड़ा कलर इसका चेंज करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। देखिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में एक एक्ट आता है जिसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते हैं। मतलब राष्ट्र के जो गांव के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो राज्य के देश के जो नागरिक हैं, जो रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए एक गारंटी के तहत, देखिए गारंटी हम पहले गारंटी एक्ट, मतलब ये जो एक्ट आया 2005 में ना, ये कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, और 2005 में जब एक्ट आया तो इसको कहा गया गारंटी एक्ट हम लोग को गारंटी देती है कि आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। उस टाइम इसका नाम था नरेगा, क्योंकि इसका एन कैपिटल, इसका आर ई जी, इसको देखते हैं ना, इसका जो मतलब बनता है, जो एक्रोनोलॉजी बनता है इसका, इसको कहते हैं नरेगा। नरेगा नाम था शुरुआत में 2005 में नरेगा था, लेकिन ध्यान रखने वाली एक और बात है कि 2009 में 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जो जयंती है ना, 2 अक्टूबर के दिन 2009 से इसको मनरेगा कहा गया। मनरेगा का मतलब क्या होता है, देखिए नीचे देखिए, बाद में इसको चेंज किया गया 2009 में, अब महात्मा गांधी जोड़ा गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा कहा गया। समझ रहे हैं आप लोग। तो नरेगा मनरेगा में अंतर समझ लीजिए, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है कि मनरेगा एक्ट कब आया, मनरेगा को कब लागू किया गया, मनरेगा को मनरेगा कब कहा गया, किस वर्ष महात्मा गांधी नाम को जोड़ा गया उसमें। हमेशा बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें ना, बहुत सारे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है मनरेगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम बेसिस पे ही स्लाइड है, काफ़ी अच्छा स्लाइड है और इस पर बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। देखिए ये समझ रहे हैं ना, इसको कहा गया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल मतलब ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। एक्ट 2005 में आता है और कांग्रेस सरकार ने इसको 2006 में इसको इम्प्लीमेंट करता। ध्यान रखिएगा 2005 में एक्ट आया
और 2006 से ये इम्प्लीमेंट हो गया। 2006 से ही इम्प्लीमेंट का मतलब लागू हो गया हमारे देश में, इसको इसके तहत लोगों को रोजगार मिलने की शुरुआत हो गई 2006 से। अब आगे समझते हैं। हमारा देश में एक हमारे देश में संविधान में एक आर्टिकल है जिसको कहते हैं आर्टिकल 21। देखिए हमारे देश में जो आर्टिकल है ना, संविधान में जो अनुच्छेद लिखे गए हैं उसमें एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व कहते हैं इसको, जो हमारे संविधान के पार्ट 4 में है। इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 41। जो 41 कहता है ना, ये जो 41 कहता है राइट टू वर्क, ये राइट टू वर्क है ना, मतलब काम के अधिकार, ये कहता है राइट टू वर्क की बात करता है। देखिए देख रहे हैं यहाँ पर राइट टू वर्क, जो प्रोवाइडिंग और राइट टू वर्क, ये कार्य के अधिकार को हमारे संविधान में कहा गया है। कि दिक्कत ये है ना कि गवर्नमेंट जो संविधान निर्माता थे, डीपीएसपी जो हमारे संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 डीपीएसपी है यहाँ पे। तो इसमें जितने भी आर्टिकल है वो आर्टिकल सरकार को ये निर्देश देता है कि आप लोगों को ये काम करना चाहिए, मतलब लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराना चाहिए, मतलब राइट टू वर्क। सरकार का यह कर्तव्य है, दायित्व है कि लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराए, लोगों को रोजगार दे। लेकिन इसके लिए इसके लिए आप क्या मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते। ऐसा प्रावधान किया गया है कि आप डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। बात को समझिए, सिर्फ राज्य को ये निर्देश देता है कि आप अपने राज्य की जो नीति बनाए, जो बजट में जो नीति आप पास कर रहे हैं, जिस पर पैसे खर्चे कर रहे हैं, वो नीति बनाए तो उस पर लोगों को रोजगार देने के बाद से सोचिए कि लोगों को कैसे रोजगार दें। समझ रहे हैं ना। और एक हमारे संविधान में आर्टिकल, इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 21, मतलब मूल अधिकार। हमारे संविधान ने मूल अधिकार भी दिया है जो बहुत ही फंडामेंटल है, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे संविधान में मूल अधिकार है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे संविधान में मूल अधिकार है। और इसमें जो है ना आर्टिकल 21, ये हमको राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, एक मर्यादित जीवन जीने का अधिकार देता है। अगर हमारे जीवन जीने में अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल जो मूल अधिकार है फंडामेंटल है, तो इतना फंडामेंटल है कि सरकार भी उसको छीन नहीं सकता। इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन हम डीपीएसपी के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। हम बस राज्य से गुहार कर सकते हैं और राज्य का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो हमें प्रोवाइड करे राइट टू वर्क, मतलब एक काम का अधिकार हमें राज्य दे। तो इसी के तहत ये जो आर्टिकल है, इसी के तहत सरकार ने 2005 में एक लाया और कहा गया नरेगा कहा गया, बाद में इसको 2009 में इसको क्या कहा गया, मनरेगा कहा गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा कहा गया। और कर इंडियन लेबर लॉ एंड जो सोशल सिक्योरिटी है ना कि मेजर्स, इसके तहत इसको बनाया गया। और देखिए लाने का मेन मोटिव क्या था कि हमारे देश में इतना बेरोजगारी है, अभी भी ऐसा नहीं है कि मनरेगा के आने के बाद बेरोजगारी, मतलब बेरोजगारी मनरेगा के आने के बाद बेरोजगारी परसेंटेज तो कम हुई है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है कि सबको रोजगार मिल जाए। क्योंकि जो मनरेगा है ना क्या बोलता है कि जो गांव के जो रहने वाले जो लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनके पास कोई स्किल्ड नहीं है, जो अनस्किल्ड है, मनरेगा में वही लोग जाते हैं जो अनस्किल्ड है, जिनके पास कोई स्किल्ड नहीं है, उनके लिए ये कार्य प्रोवाइड कराता है। देखिए यहाँ पे लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया, लोगों के जीवन को सुधार करने के लिए, उनके जीवन में सुधार करने के लिए सरकार ने यह पहल की और मनरेगा लाया 2005 में। कह रहे इसके तहत 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। देखिए देख रहे हैं ना कि 100 दिनों का अगर कोई काम करने वाला है तो उसको अगर काम करने वाला है तो उसको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। लेकिन सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रोजगार की गारंटी आखिर देगा कौन? सरकार देगी, तो गांव में सरकार है नहीं तो देगा कौन? तो सरकार नहीं है तो भाई हमारा प्रतिनिधि है ना, जिसको हम गांव में मुखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखिया। कहीं कहीं इस मुखिया को प्रधान भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो मुखिया है, प्रधान है, यही हमें गारंटी देगा, ये हमें रोजगार देगा। क्योंकि इस नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जब जब शब्द आता है गारंटी, दिमाग में आता है कौन गारंटी दे रहा है? तो सरकार दे रही है। किसके माध्यम से? इस मुखिया के माध्यम से मुझे गारंटी दे रही है कि मुझे रोजगार मिलेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप गाँव में रहते हैं, आप गांव में हैं, आपको रोजगार चाहिए, आप अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड का मतलब है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास किसी प्रकार के काम करने का नॉलेज नहीं है, आपको चाहिए रोजगार। क्योंकि
एक राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, एक मर्यादित जीवन जीने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो आप जीवन जी कैसे पाएंगे? इस पैसे के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए तो आपको, आपके लिए एक अधिकार होना चाहिए कि पैसे पैसे आएंगे तभी हम खाना खा पाएंगे, हम एक जिंदगी एक 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 डिग्निटी पूर्वक, मतलब मर्यादित जीवन जी पाएंगे। तो इसके लिए आपको रोजगार चाहिए। तो इस रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं आप जाते हैं मुखिया के पास, अपने गाँव के मुखिया के पास जाइए, जो भी प्रधान है, एक्स, मान लीजिए एक्स प्रधान है, उस एक्स के पास जाते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे, अगर ये जाता है एक्स के पास, आप बोलते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, तो मुखिया का कर्तव्य है कि उसको नौकरी प्रोवाइड कराए, क्योंकि जो एक टेक ये जो कानून है ना, ये गारंटी दे रहा है, ध्यान से देखिए, गारंटी दे रहा है कि हम रोजगार प्रोवाइड कराएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो रोजगार प्रोवाइड प्रोवाइड कराएंगे, तो जो मुखिया है ना, इसको काम है कि रोजगार दें। अगर मैं, जैसे मान लीजिए मैं जाता हूँ मुखिया से बोलता हूँ कि मुखिया जी मुझे रोजगार चाहिए, रोजगार दीजिए, तो मुखिया जी कितने दिन में रोजगार देंगे? इसका भी टाइम इसमें लिखा गया है, जो कानून आया ना इसमें टाइम भी दिया गया है कि 15 दिन के अंदर मुखिया जी को चाहिए कि मुखिया जी 15 दिन के अंदर इस लड़के को रोजगार दीजिए। अगर आप 15 दिन के अंदर इसको रोजगार प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो आपको, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये जो एक्स मुखिया हैं, अगर 15 दिन के अंदर रोजगार प्रोवाइड नहीं कराते हैं, रोजगार नहीं देते हैं, तो इनको, जो समझ रहे हैं ना, इनको जो एक भत्ता देना पड़ेगा, भत्ता। कौन सा भत्ता? तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। बेरोजगारी भत्ता क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि मैं आपसे काम मांगने आया और आप मुझे काम दिलाने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण मुझे एक भत्ता दीजिए। क्योंकि इस कानून, ये कानून कहता है, ये कानून कहता है कि अगर आपको 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो आप भत्ता के लिए क्लेम कर सकते हैं, बेरोजगारी भत्ता मुखिया को देना पड़ेगा कि बेरोजगारी भत्ता, ये कानून में है। तो 15 दिन के अंदर आपको रोजगार प्रोवाइड कराने की गारंटी दी गई। इसलिए कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी, एक ऐसी योजना है, और सबसे बड़ी एक ऐसी योजना है जो लोगों को, सब सर्वाधिक, विश्व में ऐसी कोई योजना नहीं है जो लोगों को गारंटी देती है कि हाँ आपको हम रोजगार देंगे ही, आपको हम रोजगार देंगे ही। लेकिन जो ये योजना है ना मनरेगा, ये हमारे देश की या विश्व की सबसे बड़ी योजना है जो लोगों को रोजगार दी हुई है और अभी भी दे रही है रोजगार। समझ रहे हैं बात को? तो आप, अगर आपको रोजगार चाहिए, आप अनस्किल्ड हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको कोई काम नहीं आता, आप जैसे, अगर कोई है जो नाई है काम कर रहा है, जो सिलाई दर्जी अपन काम कर रहा है, जो बावर्ची है खाना बना रहे हैं, सबके पास एक स्किल्ड है काम करने का। कोई अगर ड्राइवर है अपनी गाड़ी चला रहा है, वो भी स्किल्ड है, कमा रहा है। लेकिन जिसके पास कोई स्किल्ड नहीं है, वो जाएंगे मुखिया, और देखते नहीं है गाँव में मान लीजिए कहीं रोड का काम हो रहा है, तो वहाँ पे जो लेबर ग्रेड के जो लोग होते हैं, जो लेबर ग्रेड के ही काम है भाई, मनरेगा के अंतर का अनस्किल्ड, अनस्किल्ड का मतलब क्या है? आप लेबर का काम करें, आप ईंट ढो के लाएं, आप गड्ढा खोंडें, आप साफ सफाई का काम करें, मनरेगा के तहत ये सब काम करें, आप मिट्टी ढोएं वहाँ पर अलग अलग, कहीं कहीं मिट्टी ढोकर, मतलब कुल मिला के आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो सरकार आपको पैसा ऐसे थोड़ी देगी, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके कारण से एक मिनिमम काम करने के लिए कहा गया। अब देखिए, 15 दिन के अंदर तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। अगर 15 दिन के अंदर आपको काम मिलता है तो देखिए, इसमें भी लिखा गया इस कानून में कि 100 दिन, एक साल में आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि 365 दिन आपको काम कराया जाए। ठीक है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो 365 दिन बुलाया जा सकता है, लेकिन 100 दिन का अधिकार है। आप 100, एक साल में 100 दिन का अधिकार आप मांग सकते हैं कि मुझे 100 दिन का ही काम करना चाहिए। ठीक है ना? और ये जो चर्चा में क्यों है कि जो पीवी नरसिम्हा राव है, जो हाल ही में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो 2024 में जो भारत रत्न डिक्लेयर किया गया, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 1991 में प्रधानमंत्री, सबसे पहले इन्होंने प्रपोज किया था 1921 में। देखिए, द एक्ट वाज द फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1991 में, 1991 में इसको प्रपोज किया गया था पीवी नरसिम्हा राव जी के। बहुत ही ध्यान रखने वाले, क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे पहले कौन मनरेगा को लाए थे, तो पीवी नरसिम्हा राव, ध्यान रखिएगा। तो समझ रहे हैं ना, पीवी मतलब ये हो गया मूल कानून की बात। देख रहे हैं कि लंच यहाँ पे क्या लिखा है कि जो कानून लागू किया गया 2 फरवरी 2006 से कानून लागू है, जिसको कहते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। ठीक है ना? 100 दिन के रोजगार दी, बहुत ही अच्छा एक स्लाइड है और इंडिया की कंट्री है जिसमें बताया गया है। तो ये हो गया मनरेगा के बारे में बेसिक जानकारी, जो आप लोग को होना चाहिए कि मनरेगा क्या है, मनरेगा कब आया, मनरेगा को किसने लाया, मनरेगा जो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल हैं जो मनरेगा के, उस आर्टिकल के थ्रू मनरेगा लाया गया। हमारे जो राइट टू लाइफ डिग्निटी किस आर्टिकल जुड़ा हुआ है, राइट टू वर्क कौन सा, हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल जो राइट टू वर्क का बात करता है। इतनी जानकारी, सामान्य जानकारी आप लोग की होनी चाहिए। देखिए अब न्यूज में क्या है, अब आप न्यूज पाइए कि न्यूज में क्या है। आखिर मनरेगा के बारे में इतना हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो मनरेगा आखिर न्यूज में क्या है? देखिए न्यूज में इसलिए है ना कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर करे कि नो एक्स्ट्रा एलोकेशन फॉर मनरेगा वेज डिले। जो लिखा गया है ना कि मनरेगा के जो कर्मी हैं, उनके जो काम करने का जो
रोजगार कर रहे हैं उनके जो वेतन है उनमें थोड़ा सा डिले। एक और न्यूज़पेपर जो कवर करता है, द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करता है कि द राइट टू वर्क डिलेटेड, देख रहे हैं ना, डिलेटेड लिखा हुआ है, डिलेटेड मतलब डिलीट करना, हमारा राइट टू वर्क। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे राइट टू वर्क मतलब है क्या, सीधे दिमाग में आना चाहिए। राइट टू वर्क मतलब आर्टिकल 41, मतलब आज संविधान का आर्टिकल जो 41 है हमें राइट टू वर्क दे रहा है। देखिए द हिंदू न्यूज़पेपर सीधा कवर किया कि राइट टू वर्क डिलीटेड मतलब इस जो राइट टू वर्क है मतलब एक काम करने का अधिकार है, सरकार इसको डिलीट कर रही है। आखिर चर्चा में क्यों है? अब आइए न्यूज़, जो हालिया न्यूज़ है, हालिया न्यूज़ ये है ना कि सरकार ने लगभग 70,000 ऐसे हमारे जो कर्मी हैं, 70,000 ऐसे जो हमारे मनरेगा के थ्रू जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों का रोजगार सरकार ने क्या किया है, जो मनरेगा का लिस्ट जारी किया है, जो मनरेगा का जो कार्ड जारी किया है, उस कार्ड के थ्रू उन लोगों का नाम डिलीट कर दिया है। ये कौन सी बात हुई? एक तरफ आप कहते हैं कि रोजगार देंगे, दूसरी तरफ उन लोगों का नाम आप डिलीट कर रहे हैं, आप हटा रहे हैं। ये कौन सी भाई तरीका है जो आप कानून में लिखे हुए हैं कि आप रोजगार देंगे? अगर कोई व्यक्ति आपसे रोजगार मांगने आता है, एक तरफ रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं, उसके नाम काट हटा देते हैं मनरेगा की लिस्ट से। मन देखिए देख रहे हैं ना, ईंट उट का काम, ये सब मनरेगा के मैक्सिमम महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई लाभ उठा रही हैं। तो मुद्दा ये है कि आखिर इन लोगों का नाम जो जो राइट टू वर्क, जो राइट टू वर्क, जो कार्य का अधिकार है, जो संविधान ने हमको दिया है, इसके तहत आपने एक मनरेगा योजना लाया और उस योजना में आप राइट एक तो अधिकार दे रहे हैं कि ठीक है आप काम करो, फिर क्या कर रहे हैं, उस अधिकार के थ्रू आप डिलीट भी कर रहे हैं। जो हमारा अधिकार देने के बाद आप क्या बोल रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उस अधिकार को छीन रहे हैं। क्यों छीन रहे हैं भाई, क्या कारण है कि छीन रहे हैं? तो सरकार का जानते हो क्या कहना है? सरकार बोल रही है कि कुछ ऐसे हमारे मनरेगा कर्मी हैं, जो ऐसे हमारे मनरेगा कर्मी हैं जो काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, वो बस मनरेगा से जुड़े हुए हैं लेकिन मनरेगा के जो काम के तरीके हैं वहाँ उस काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, इसी कारण से इन लोगों का नाम हमने काट रखा है। तो ये बात बताइए, अगर आपने कौन सा ऐसे सर्वे करा है, किस आधार पे, किस बेसिस पे इन कर्मियों का नाम काटे हुए हैं? अगर आप इन लोगों का नाम काट दे रहे हैं, इसके बाद से इनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर इनका राइट टू जो वर्क है कहाँ गया? तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर ठीक है आपका डाटा बता रहा है कि नहीं कुछ लोग हैं जो काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो आप कारण जानिए ना क्यों इच्छुक नहीं है, क्या कारण है कि लोग काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, जो काम समय पर नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को फिर समझाना चाहता हूँ कि मुद्दा क्या है। सरकार अपने मुद्दे से भटक रही है और लोगों को थोड़ा सा परेशान कर रही है। देखिए सरकार जो है ना, सरकार की एक जो मनरेगा के थ्रू एक आधार बेस्ड सिस्टम है, आधार कार्ड, जो आधार कार्ड है ना, आधार, जो आधार समझ रहे हैं, अब सरकार बोल रही है कि आधार पे मतलब पेमेंट, हम आधार से जुड़ी हुई पेमेंट करेंगे। मतलब जिनका जिनका अकाउंट आधार से लिंक हो, उनको उनको जो मनरेगा के थ्रू पैसा सीधे उनके अकाउंट में जाएगा, सीधे उनके अकाउंट में जाएगा। समझ रहे हैं? पेमेंट होगा, आधार से लिंक अकाउंट होना चाहिए, सीधे पैसा अकाउंट में जाना है। ऐसा नहीं है। सरकार अभी ये भी बोल रही है कि सरकार का कहना है कि मैं एक ऐप ला रहा हूँ, ऐप, उस ऐप में आप लोगों को रेगुलर मतलब डेली, आप लोगों को डेली उस ऐप में अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, आज मैं कार्य करने के लिए मैं इस टाइम मैं मनरेगा के लेबर को कहा गया है कि आप लोग उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में अटेंडेंस बनाना पड़ेगा कि मैं 10 बजे आया, मैं 5 बजे आउट हो गया। एक बात बताइए, जो लोग, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि मनरेगा मतलब जो लोग अनस्किल्ड हैं, अनस्किल्ड लेबर फोर्स, जो अनस्किल्ड, इन पर कोई स्किल नहीं है, उनको आप बोल रहे हैं कि आप स्मार्टफोन रखिए, पहला स्मार्टफोन रखिए, उस स्मार्टफोन में आप एप्लीकेशन लोड कीजिए। क्या ये पॉसिबल है कि जो मनरेगा के थ्रू काम करने वाले लोग इतना सक्षम है, इतने पढ़े लिखे हैं कि उस स्मार्टफोन के थ्रू, स्मार्टफोन में डेली अपने अटेंडेंस बना पाएंगे? अगर जो लोग अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं आ रहा है, उनका अटेंडेंस नहीं, अगर दिन भर, जैसे मैं मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ मनरेगा के थ्रू, पूरे दिन पूरे 12 घंटे मैं काम किया, पूरे 12 घंटे मैं काम किया, लेकिन मुझे पता चलता है कि मेरा अटेंडेंस आज का बना ही नहीं है। इसका मतलब सरकार के रिकॉर्ड में, सरकार का जो रिकॉर्ड है, तो सरकार का रिकॉर्ड में ऐसा रिकॉर्ड हो चुका है कि मैं आज मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, आज मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, जिसकी वजह से सरकार मुझे पेमेंट नहीं देगी। सरकार ऐसी सिस्टम लाई है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जितने अनस्किल्ड लेबर फोर्स है, उनके पास इतना सक्षम है कि डेली टू डेली जाकर आधार पे एप्लीकेशन पे जाकर अटेंडेंस बनाए? क्या पॉसिबल है?
इसके वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन सरकार के डाटा में आ रहा है कि काम नहीं कर रहा है, और सरकार इसके हिसाब से इन लोगों को बोल रही है कि आपका हम नाम डिलीट कर देंगे, कि आप काम करने में सक्षम नहीं है क्योंकि आपका नाम है लेकिन काम ही नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से। तो एक बात बताइए, सरकार को कुछ ऐसा सुविधा लाना चाहिए। देखिए सरकार की ये जो इनिशिएटिव है ठीक है, लेकिन सरकार को दोनों पक्ष सोचना चाहिए। सरकार को ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं आधार बेस्ड सिस्टम हो, कोई दिक्कत नहीं है, जनधन योजना है, उसके तहत उनका अकाउंट नंबर आधार से लिंक होगा, लिंक करा दीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ जो अटेंडेंस बनाने की जो बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आप काम कीजिए, अगर मनरेगा के थ्रू जहाँ पे अगर आप गाँव के प्रतिनिधि जो मुखिया हैं जो उनको रोज़गार दे रहे हैं, तो मुखिया जी से बोलिए ना कि आप एक टैब रखिए, स्मार्टफ़ोन रखिए, वहाँ पे अगर जो भी मनरेगा आ रहा है, आप बुलाइए उनको फिंगरप्रिंट के थ्रू। वो तो फ़ोन चलाएँगे नहीं, तो फिंगरप्रिंट के थ्रू उनका डेली टू डेली अटेंडेंस बनाने का जो काम है, वो मुखिया जी को रखिए। जब जो भी आ रहा है उसका काम कीजिए, वो कब आ रहा है काम करने, कब वो आउट हो रहा है, काम से बाहर जा रहा है। तो ये तो डाटा रखने का काम मुखिया को करना चाहिए। ये तो जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स है उनसे तो हो नहीं पाएगा। तो मुश्किल ये है, लेकिन गवर्नमेंट अभी इस पे काम नहीं कर रही है, और चर्चा में इसलिए है क्योंकि बजट आने वाला है। बजट जो बजट है ना इस बार का 2025-26, ये जो बजट आने वाला 2025-26 का जो बजट आने वाला है, बजट में फिर मनरेगा देखने को मिलेगा। फिर आप लोग देखिएगा मनरेगा पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाएगा। लेकिन सरकार एक तरफ मनरेगा पर पैसा खर्च कर रही है, उसके बाद क्या बोल रही है, मनरेगा पर पैसा खर्च करने के बाद उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो फिर क्या फ़ायदा इतना पैसा खर्च करने से। और एक तरफ अपना लोगों का नाम भी कट कर रहे हैं। समझ रहे हैं मुद्दा क्या है? देखिए मनरेगा में मिलेगी अस्थायी नौकरी। आप एक तरफ अस्थायी नौकरी की बात कर रहे हैं, ठीक है? आप अस्थायी नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नाम काट रहे हैं। आप इन मज़दूरों से क्या आशा करते हैं कि ये मज़दूर स्मार्टफ़ोन रखें, ये मज़दूर उस गवर्नमेंट एप्लीकेशन पर डेली टू डेली जाकर अटेंडेंस बनाएँ? क्या पॉसिबल है कि अटेंडेंस बना पाएँगे डेली टू डेली? जो ये लेबर ग्रेड का इतना निम्न लोअर का जो अनस्किल्ड है, नाम ही अनस्किल्ड है लेबर फ़ोर्स, जो अनस्किल्ड है, गाँव के रहने वाले लोग हैं, जो माटी ढोने वाले लोग हैं, क्या उनसे पॉसिबल है? तो सरकार को कुछ और इनिशिएटिव लानी चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। तो एक बात बताइए, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सबको थोड़ा मनरेगा की योजना के बारे में, सरकार के इनिशिएटिव के बारे में सबको पता चले। और अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा-सा सीरियस होकर और इस वीडियो को फिर रिवाइज़ करके देखिए। और जो मैं इसके पहले जो मैं एक डायग्राम के माध्यम से जो आप लोगों को समझाया हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो आप देख सकते हैं, अगर प्रीवियस ईयर में बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह आते ही रहते हैं, तो इस स्लाइड को ले देख के आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से क्वेश्चन आपको हैंड राइटिंग या नोट्स बना सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन सी योजना कब आई। तो मनरेगा के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट करने में से आप हिचकेंगे नहीं, अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और सामान्य नॉलेज के लिए आप मनरेगा हमेशा चर्चा में रहता है। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो सरकार की जो योजना है मनरेगा जैसी योजना है, जो हमेशा न्यूज में बना रहता है, और उसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ा सा अपने देश की योजना है तो उसके बारे में हल्का सा नॉलेज तो होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना? तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।